हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ भगोड़ी के बारे में ही कुछ 4 शब्द कहने के लिए। तो वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हाजिर हूँ नई अपडेट के साथ में। सभी भाई को राधे राधे, हर हर महादेव। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं नई नई अपडेट लाती रहूँ, हमारा मनोबल बढ़े। और आप फिर लाइक करना ही भूल जाते हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर ज़रूर करें, यही हमसे आपसे हमें उम्मीद है। तो मैं ऐसे ही अपडेट ढूंढ ढूंढ के लाती रहूँगी। जैसे कि हमें जो भी कुछ थोड़ा बहुत पता चलता है हम वीडियो बनाने बैठ जाते हैं। जैसे कि जो चार्जशीट नहीं जब तक दाखिल होगी ना तब तक कुछ भी नहीं हो सकता सीमा हैदर का। और जो इनके रघुपुरा के थाने के जो पुलिस वाले हैं, जो थाना है, वो लोग हैं जो बिल्कुल कानों में तेल डाल के बैठे हैं, सीमा हैदर को नहीं जाने देंगे। सीमा उनकी भाभी है और चार्जशीट वो दाखिल नहीं करेंगे। और जब तक कोर्ट में फैसला रहता है तब तक हमारी सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो भी फैसला होना है, जो भी कुछ होना है, कोर्ट से होना है। और कोर्ट में एक नहीं है, आपको सबको पता है, बताने की रोज़ ज़रूरत नहीं है। एपी सिंह जैसे हैं और कुछ रघुपुरा के पुलिस वाले हैं जो मिले हुए हैं, जिनको हफ्ता जा रहा है, वो सीमा को बिल्कुल जाने नहीं देंगे। सीमा 5वां बच्चा नहीं, अगर 6ठा 7वां भी करेगी, कितनी भी जनसंख्या बढ़ा दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि सीमा हैदर जो अवैध घुसपैठी है, सीमा हैदर को, अवैध घुसपैठी को अगर भारत सरकार चाहे तो एक तरफा फैसला सुना सकती है, वो उसको डिपोर्ट कर सकती है कि हम इसको डिपोर्ट करेंगे। और जब तक कोर्ट नहीं फैसला लेगा तब तक तो पहली बात कुछ हो ही नहीं सकता। चार्जशीट दाखिल होगी, कोर्ट पहुंचेगी, कोर्ट से ही कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, सोचने पे मजबूर करती है कि एक अवैध महिला आई है जिसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जेल से छुट्टी, जबकि इसके सारे डॉक्यूमेंट्स गलत लगे हैं, झूठे लगे हैं। जब ये जमानत हुई थी नेत्रपाल ने बोला था कि सीमा हैदर को मैं अपने घर में रखूँगा अपनी गारंटी पे। तो चलो ठीक है, तुमने गारंटी ले ली, वो कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रही है, मतलब अलीगल काम नहीं कर रही, कुछ जासूस नहीं कर रही है, चोरी डकैती नहीं करवा रही, मतलब वगैरह वगैरह, जिसका भी खुलासा नहीं हो सकता वो कर रही हो सकता वो कर रही हो अवैध काम, खुलासा नहीं हो रहा। और जब तक कोई खुलासा नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, ना हमारी भारत सरकार कुछ कह सकती है। अगर कुछ भी हो सकता है तो पहले रघुपुरा का जो थाने के लोग हैं वो कर सकते हैं, या उनमें से कोई सस्पेंड किया जाए, कोई नया आए तो कुछ बात बन सकती है, नहीं तो सीमा का कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर जो जिन्होंने इनकी बेल करवाई थी वकील साहब, अगर वो चाहें तो इस पर एक्शन ले सकते हैं। वो कह सकते हैं कि भाई मैंने तो लिया था एक्शन, ऐसे ऐसे, इसने तो ऐसे ऐसे बताया था कि मेरी तलाक हो गई। जैसे कि जहाँ तक हमें पता चला इसकी तलाक नहीं हुई है, ये तो खुद कह रही मैं गुलाम हैदर की पत्नी हूँ, और उसमें भी लगाया है। तो भाई कहीं ऐसा तो नहीं हम गलत कर रहे हैं, तो इसकी ये जो जमानत रद्द की जाए तो रद्द हो सकती है। पर वो क्यों करेंगे, वो तो मैं नाम नहीं लूँगी, आप लोग नाम तो जानते हैं, उनका नाम लेने की जरूरत भी नहीं। और वो वकील के नाम पे ऐसे दारूबाज, तो हमें तो क्या ही मैं बोलूँ, ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती। जो नेत्रपाल के साथ में बैठ के दारू पीता हो और लाइव में आके ये कहता हो बताओ मैं सीमा को ये करवा दूँ, बताओ मैं सीमा को वो करवा दूँ। पराशर सर ले ही लेती हूँ नाम है। जब श्रावणी मैडम की लाइव में आए थे तो क्या बोल रहे थे, तुम कहो तो मैं सीमा को पकड़वा के ये करवा दूं, वो करवा दूं। मैं उसका नाम नहीं ले सकती हूँ, क्या क्या उन्होंने बोला था अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं नाम ले सकती हूँ। कुछ है जो हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं हो सकती हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन हमें के खिलाफ होती हैं। तो पर हो कुछ भी नहीं रहा। और जैसे कि एपी सिंह जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के वकील बड़े वकील होते हैं, बहुत चीज़ें उनके हाथ में होती हैं, वो वकील सीमा हैदर का ऐसे हाथ पकड़ लिया है और कहते हैं नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लोगे, और हम उसका साथ देंगे। उसके 4 बच्चे हैं, मासूम हैं, पर वो मासूम बच्चे के साथ क्या होता है पीठ पीछे उसको कोई नहीं देखता। क्या हम लोगों ने वीडियो बनाई, क्या एपी सिंह तक नहीं पहुंची होंगी? क्या पीछे हाथ डाल के कह रहा था सचिन लप्पू, क्या हरकत कर रहा था प्रियंका के साथ में, क्या कर रहा था फरवा के साथ में? हमें नाम नहीं पता, नहीं तो मैं तो फरवा ही बोलूँ, हमें नाम नहीं पता है ना वहाँ के, समझ गए? क्या एक बार भी बोला
कि भाई तूने ऐसा क्या किया था, बता, प्रूफ करवा। जनता मांग रही है हिसाब, जनता पूछ रही है तुझसे, दे जवाब। नहीं। और सीमा भगोड़ी मेरे बच्ची के साथ कोई ऐसे कर देता ना, मैं तो उसके साथ क्या ही करती, मैं यहाँ बता भी नहीं सकती। और वो सुबह उठ के नाटक करने लगती है, अपनी लड़की को खसका तो लेती है पर एक्शन नहीं लेती। तो आपको पता है बच्चे सेफ नहीं है। जब बच्चे नहीं सेफ हैं तो AP सिंह क्यों कहते हैं कि बच्चे यहाँ खुश हैं, बच्चों का यहाँ भविष्य है। बच्चों का यहाँ भविष्य हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बच्चों का ना भविष्य यहाँ है, ना होगा कभी, और ना सीमा हैदर का भविष्य। आपको पता है आज नहीं तो कल। ऐसा नहीं है, भारत सरकार को सब कुछ पता है, पर जो कि होगा जब चार्जशीट दाखिल होगी कोर्ट से होगा। भारत सरकार को सब कुछ पता है। अगर भारत सरकार जब अपने पर आ जाएगी तो इसको यूँ चुटकियों में भेज देगी, रिपोर्ट कर देगी। और रिपोर्ट होना पड़ेगा सीमा हैदर को, सीमा हैदर को रिपोर्ट होना ही पड़ेगा, कुछ भी कोई कर ले, क्योंकि वो लीगल तरीके से आई, घुसपैठी है, उस पर केस चल रहा है भाई। वो मुजरिम है, आज भी वो मुजरिम है। अगर किसी भी बंदे को अगर जमानत पे छोड़ दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुलजिम नहीं है। उसकी जो है कार्रवाई चल रही है। अगर वो मुजरिम साबित होता है तो जेल जाएगी, अगर मुजरिम नहीं साबित होती है तो बरी कर दी जाएगी। तो अभी बरी हुई तो नहीं है, अभी उन्हें वो भारत की नागरिक है। और बच्चा हो भी जाएगा तब भी इतनी जल्दी नागरिकता नहीं मिलेगी। पहली बात बच्चा है नहीं, और बच्चा होगा तो क्या DNA नहीं करवाया जाएगा? जैसे कि हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, मंजू जी उठा रही हैं, श्रावणी मिश्रा उठा रही हैं, रेनू जी उठा रही हैं, रूबी सिस्टर उठा रही हैं, मानवी जी उठा रही हैं, मतलब बहुत ऐसी बहन हैं जिनका हमें नाम याद नहीं आ रहा इस समय। तो क्या हम पागल नहीं हैं? हमें पागल कुत्ते नहीं काटा कि 24 घंटा हम सीमा हैदर को ही जपते रहें। वो भगोड़ी कोई वो नहीं है सेलिब्रिटी, वो भगोड़ी महिला है, एक चरित्रहीन महिला जो किसी की नहीं हुई, अपने पति की तो नहीं हुई थी, बच्चों की भी नहीं हुई। घुसपैठियों की तरह बच्चों को ले आई, बच्चों को ऐसा ट्रेंड कर लिया, ऐसे ही ऐसे बोलना है, ऐसे ऐसे बोलना है, नहीं तो मुझे मार दिया जाएगा, सचिन मुझे मार देगा। बच्चों मेरे लिए तुमको झूठ बोलना है। उन छोटे छोटे बच्चे झूठ बोलते हैं कि नहीं पापा हैं, अच्छे पापा हैं, और मुंह बनाते हैं वो बाद में पीछे घुमा के, और मन में तो यही कहते होंगे कि ये गला दबा दूँ मैं इसका, ये पापा है मेरा। मेरे पापा तो सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर हैं। ये हकीकत है, गुलाम हैदर ही हैं बच्चों के पापा। जो फादर हैं, लीगल फादर वही हैं। और ऐसा नहीं है कि गुलाम हैदर की जो दुआ है कबूल नहीं होगी, बिल्कुल एक दिन कबूल होगी। और जिस दिन कबूल होगी ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक दिन न्यूज़ में आ रहा होगा, हम लोग भी बाद में वीडियो बनाएंगे, न्यूज़ में आ रहा होगा सीमा हैदर को रिपोर्ट कर दिया गया है, 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगियां बच गई हैं। वो मतलब पूरी उसके साथ में अपने देश में पहुंचा दिए गए हैं, सुरक्षित हैं, वो सुरक्षित पहुंच चुके हैं अपने देश। तो जब उसके दल्ले हैं, यार हैं, तब सुबह उठ के रोएंगे और मातम छा जाएगा, रोना पीटना चालू कर देंगे, हाय मेरी भाभी जान कहाँ चली गई। और ऐसा ही होगा एक दिन मेरे भाई, ऐसा ही होगा। ये दिन दूर नहीं है जब इसके साथ ये होगा कि सीमा हैदर भगोड़ी गई डिपोर्ट। फिर देखते हैं AP सिंह भी क्या करते हैं। ऐसा नहीं कोई AP सिंह ही वकील हो सुप्रीम कोर्ट के हैं, बहुत सारे ऐसे वकील हैं, बहुत सारे वकील हैं। पर हाँ, मोमिन मलिक सर की जो मेहनत थी वो रंग नहीं ला पाई, वो इसीलिए नहीं ला पाई। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वीडियो ऐसी आई थी, रिलीज हुई थी, कि वो कह रहे थे वीडियो बना बना के, जो चाटुकार है सीमा हैदर के, और जो वो वीडियो बनवाई किसने थी, AP सिंह ने, और वायरल भी करवाई थी, कि किसी की दम नहीं है जो सीमा हैदर को यहाँ से डिपोर्ट कर दे। और मोमिन मलिक सर क्या कर पाएंगे? वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो वही हो गया मेरे भाई, वही हो गया। मोमिन मलिक सर मेहनत, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मोमिन मलिक सर ने मेहनत तो की पर हुआ कुछ नहीं, वो कर बेचारे कुछ नहीं पाए। तो क्यों नहीं कर पाए, ऐसा क्या हुआ, कुछ नहीं पता चला, कुछ नहीं समझ में आया। क्या ही मैं बोलूँ, समझ गए हो? क्या ही मैं बोलूँ, कुछ भी नहीं समझ में आया। तो ऐसे ही होता है बस, क्या ही मैं बोलूँ कि
जब बुरे दिन आते हैं ना तो ऐसे आते हैं। तो मेरे भाई वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लिए वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। और गलती के लिए क्षमा याचना। सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि, हर हर महादेव। और अगर अभी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट कर देना, क्योंकि ये दुश्मनों के मुंह पे तमाचा होता है। फिर वो कमेंट आके कहते हैं, तभी तुम्हें कोई लाइक नहीं करता, तभी तुम्हारे कमेंट नहीं आते, तभी तुम्हारी वीडियो कोई शेयर नहीं करता, तभी कोई तुम्हें फॉलो नहीं करता। तो मेरे भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। सबको राधे राधे, हर हर महादेव।